प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि खुदावन ने एक बार फिर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन कर सकें। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया के लिए खुदावन, कि आपने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला, जबकि आज प्रभुवार है और इस प्रभुवार में अवसर दिया है कि तेरी पवित्र हैकल में जाके तेरे को धन्यवाद दे सके प्रभु। इसके लिए भी हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और आज की रात प्रभु सारे प्यारे भाई बहनों को तू, जबकि हमने तेरे वचन की मेज को बिछाया, उस रोटी को तोड़ने के लिए तैयार है प्रभु, तो अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हैं। अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई बहन ऑनलाइन आ रहे हैं और जो ऑनलाइन इसे ऑफलाइन इसे देखेंगे और जब यूट्यूब पर भी देखते हैं, प्रभु सबको आशीष कीजिए, ताकि तेरे वचन के माध्यम से लोग बहुत सी बातों को सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे सब प्यारे भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, उसका 10 पद। मरकुस रचित सुसमाचार। और जबकि हम देख रहे हैं कि हम रोज़ों के काल में चल रहे हैं और रोज़े फास्टिंग लोग कर रहे हैं। और लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 10 पद में, उन्होंने इस बात को स्मरण रखा। कौन सी बात को? और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की बारे में उन चेलों को बताया था और इस बात को उन चेलों ने याद रखा और वो इस बात पर क्या करें, आपस में वाद विवाद करने लगे। उन्होंने यीशु मसीह से नहीं कुछ पूछा, लेकिन चेलों की अक्सर आदत थी कि वो कई चीज़ों पर आपस में वाद विवाद करने लगते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उन लोगों को, तो जो लोग थे, कलीसिया थी, उसको दृष्टांतों में बातों को समझाया करता था, बातों को बताया करता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चेलों से उसने हमेशा कहा कि तुम्हें तो समझ दी गई है, तुम्हें तो समझ दी गई है कि तुम उन बातों को समझ सको, तुम्हें मैं दृष्टांत में नहीं बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई और वो मेरे और आपके लिए क्या हुआ, मेरे और आपके लिए वो कुर्बान हुआ। उसने सलीब पर अपनी जान दी और सलीब जो थी उस समय बड़ी श्रापित थी। क्या थी वो? बहुत श्रापित थी कि काठ पे किसका मरना श्रापित माना जाता था। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर श्रापित बना मेरे और आपकी खातिर क्या बना? वो श्रापित हुआ। लेकिन उसने ये मृत्यु कबूल की। किसके लिए? मेरे और आपके लिए उसने सलीब की मृत्यु को कबूल किया, ताकि मैं और आप जीवन पा सकें। क्योंकि हम किसके द्वारा जीवन पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया। और हर एक गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। जो गुनाह मेरे थे, आपके थे, उन सब गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि मुझे और आपको क्या मिले? जीवन मिले। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को बर्दाश्त किया जो उसने कभी की नहीं थी। वो दोष उसके ऊपर लगाए गए जो उसने किए नहीं थे। वो किसने किए थे दोष? वो मैंने और आपने किए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 29 पद कहता है, उसके चेलों ने कहा, यानी यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यीशु मसीह से कहा कि देख, अब तो तू बहुत खोल के सब बातें कह रहा है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। प्रेज द लॉर्ड। कोई दृष्टांत नहीं कह रहा है अब तो सब बातें तू खोल के कह रहा है। क्योंकि वो समय चल रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में क्या कर रहा था? बता रहा था। मृत्यु के बारे में उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो कैसी मृत्यु को
प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। जिन लोगों ने उसे पकड़ा था, जिन लोगों ने उसे सजाएं दी, जिन लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया, क्या वो पवित्र थे? क्या वो निष्पाप थे? लेकिन लिखा है वचन में कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक किसी भी रिलीजन में हम देख सकते हैं, कोई भी जिसके लोग पूजा करते हैं, जिसका भी मानते हैं, क्या मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जीवित हुआ? कोई जीवित नहीं हुआ। लेकिन इस बात को प्रमाणित करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, उसने क्या करा? उसने कहा कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चेले जो थे, क्योंकि चेले आज के मनुष्य के समान थे, उनको भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने बस समझ लिया कि हाँ, और वहां के लोगों ने भी, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार सोचते हैं या परमेश्वर की बातों को सोचते हैं, तब परमेश्वर अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान हमको अलग देता है। वो एक सोच होती है, जो लोग प्रभु में चलते हैं, प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, उनकी सोच, उनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि ये जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाए और तीसरे दिन जी उठे। अब उस मंजर को हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह बैठे हुए थे और एक स्त्री जो पापिन स्त्री थी और जो पाप में पकड़ी गई थी, और क्या करा, लोग आ गए उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लाए और कहने लगे यीशु मसीह के पास आकर के, प्रभु तू बता कि ये पाप में पकड़ी गई है, ये गुनाह करते हुए पकड़ी गई है। उनको, उस स्त्री को उन्होंने गुनाह करते हुए पकड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण तरीके से क्या बात कही, उस स्त्री के तरफ नजर नहीं उठाई और नीचे जमीन पर कुछ लिखता रहा। बस उसने एक शब्द बोला कि जिसने कोई पाप ना किया हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, जो पाप से ग्रसित ना हो, वो पहला पत्थर उठाए और इस स्त्री को मार दे। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि इस स्त्री को मार दे। लेकिन मेरे प्रियो, और वो बैठा हुआ जमीन पर, प्रेज द लॉर्ड भैया, और वो जमीन पर कुछ डंडी से लिखता रहा। क्या करता? जमीन पर डंडी से लिखता रहा, उंगली से वो लिखता रहा। लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, लोगों की समझ में नहीं आया, अरे हमने तो इससे ऐसी बात कही और ये पता नहीं क्या जमीन में लिख रहा है। और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वहां एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल कौन रह गया? प्रभु यीशु मसीह रह गया, और वो जो बहन थी, वो जो स्त्री थी, वो रह गई थी। तो उसने जब देखा कि कोई नहीं, उसने पूछा सब कहां गए? उसने कहा, और देखा कि कोई नहीं रहा, तो उसने कहा जा, अब पाप मत करना। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो व्यक्ति हैं, जब हम गुनाह कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें मेरे प्रियो, इस बात का हम ध्यान रखें कि जब हम एक गुनाह कर लेते हैं, गलती हो जाती है, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें उसको दोबारा उस गुनाह को नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात ध्यान कर लीजिए कि मुझे और आपको दोबारा उस स्त्री से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब पाप ना करना है, तू जा, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं दे सकता, जा और दोबारा पाप ना करना। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने की नजर से जब हम देखने लगते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारी लालच,
हमारी बुराइयां, हमारे पाप, हमारी गलतियां सब हमसे क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। देखने का नजरिया अगर मेरा और आपका बिब्लिकल है, प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की, और मेरा और आपका नजरिया अगर यीशु मसीह के अनुसार है, तो मेरे प्रियो बिगड़े हुए हालात में भी आपको अच्छा दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। विपरीत हालत में भी परमेश्वर आपको अपने नजरिए से जब दिखाएगा, तो मेरे प्रियो एक अलग अंदाज में आप उस चीज को देख सकेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। क्या कहा? इस मंदिर को ढा दिया। किसकी तरफ इशारा किया? अपने शरीर की तरफ। इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने अपनी मृत्यु के विषय में इस बात को कह दिया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में बता दिया था कि मरने के बाद मैं जीवित होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। आज कोई ऐसा है जिसने मृत्यु को प्राप्त किया हो? कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसा जिसको लोग मानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद जी सके। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सॉरी, फंदा लग गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? इस बात की गारंटी दी। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको कहीं भी शक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे और आपके पास जीवित यीशु मसीह है। क्यों आज हम प्रभु के वचन पर, जो जीवित कलाम है मेरे प्रियो, कि उस पर विश्वास नहीं करते? बड़ी आज मनुष्य की आदत है कि पहले वो किसी और को अप्रोच करता है, पहले किसी और को अप्रोच करता है। क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को पहले अप्रोच करते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास जो पावर मिली है मेरे प्रियो, वो पावर किसी के पास नहीं है। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे और आपको दी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करना नहीं जानते, अपनी उस ताकत को नहीं जानते हम, जो ताकत, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, मेरे और आपको जो पावर दी गई है। पतरस के घर में गया, जाते ही पतरस की सास को कहा, जाकर के बोला, उसे छुआ, चंगी हो गई, प्रार्थना की। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बता दूं एक बात, और मैं धन्यवाद भी देता हूं इस बात के लिए कि हम लोग विश्वास नहीं करते, तब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मुझे और आपको विश्वास करना है। देखिए, मैं बता दूं कि अभी हम अपने बेटे के पास गए थे, और उस घर में अभी तक मैंने इस चीज को कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से। अभी पिछले दिनों की बात है, अभी हम गए थे, और मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी गई थी, और मेरी बेटी का कन्वोकेशन था, इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ा। और ऐसे हम घर में बात कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने बताया कि उसके साथ में रहने, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, तो वहां पर उसने ये बताया कि इस घर में ऊपर के 2 माले जो हैं, उनमें एक वो सील्ड कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, चौथी मंजिल पर, और 5वीं मंजिल वो सील्ड करी हुई है, और चौथी मंजिल जो है उस मंजिल वो खुली हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थैंक यू भैया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसने अपने नीचे जो बिल्डिंग वाले रहते हैं, उन लड़कों ने उससे कहा कि भैया आप रात को क्या करते हैं? बड़े पलंग खिसकाने की आवाज आती है 1:30-2 बजे के, कभी बोतल गिरने की आवाज आती है, क्यों ऐसा हो रहा है भैया बार बार? क्या आप ऐसे रात भर क्या करते हो? तो उसने कहा
कि भाई लड़कों से नाम लेकर कहा कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं भी रोज रात को 1:30-2 बजे की आवाज ये सुनता हूं कि तुम ऊपर क्या करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो कि बार बार पलंग खिसकाते हो, बोतल गिरती है, खटर पटर की आवाज होती है, और जबकि उस मंजिल पे कोई रहता नहीं है, जो सेकंड और अरे सॉरी 4th और 5th वाला जो है। तो मेरे प्रियो, फिर अपनी नीचे वाले एक परिवार रहता है, तो उस परिवार ने भी जो मेरा बेटा सेकंड पे रहता है, वो 1st फ्लोर पे एक परिवार रहता है, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से बोला कि अरे भैया वो आप भी बड़ा रात को क्या करते हो, बोतल बोतल की आवाज आती है गिरने की, कभी स्टील की बोतल गिरती है, कभी पलंग खिसकने की आवाज आती है, कभी बर्तन गिरने की आवाज आती है, क्या करते हो आप। और वो आती 2-2:30 बजे 1:30 बजे के आसपास है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको जीवित गवाही दे रहा हूं इस बात की कि विश्वास से हम क्या नहीं कर सकते। तो उसने अपनी मम्मी से जिक्र किया कि फिर उसके बाद एक पड़ोस वाली बिल्डिंग और है, वो भी 5 मंजिल की है, तो उसने उनसे कहा, तो वो पड़ोस वाला वो भाई कहने लगा, ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते हैं, वो एक परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, तो बोला कि भैया मैं 25 साल से इस आवाज को सुन रहा हूं, मेरी तो समझ में नहीं आती कहां से आती, जबकि कोई रहता नहीं। तो बड़े ये बच्चे कंफ्यूज हुए। तो जब हम दोनों गए, तो हम दोनों से भी उसने ये बात शेयर करी कि मम्मी और पापा ऐसी ऐसी बात है। कुछ नहीं, मैंने ना अपनी पत्नी से कहा, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, लेकिन इन्होंने रात को बीच रात में 1:30-2 बजे वो आवाज सुनी खटर पटर की। हम भी जाते थे तो हम सोचते थे कोई ऊपर है, और ऐसे इन्होंने हाथ रख के उस दीवार के ऊपर, उस पूरी बिल्डिंग की दीवार पे हाथ रख के इन्होंने प्रार्थना करी। मुझे नहीं मालूम, ये रात की बात है, उन्होंने मुझसे कोई चीज शेयर नहीं करी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम एक विश्वास में चलते हैं, जब हम प्रभु की संगति में चलते हैं मेरे प्रियो, तो अद्भुत रीति से प्रभु काम करता है, अपनी समझ देता है, अपनी बुद्धि देता है अपने लोगों को। और आज जब हम प्रेमानी साहब का सुन रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि फाइटर कैसे बनना है हमको, तो फाइटर बनना है हमको। तो क्या हुआ मेरे प्रियो कि इन्होंने रात को 1:30-2 बजे जब वो आवाज सुनी और प्रार्थना करी दीवार पे हाथ रख करके, और मैं सुबह जब उठा 6 o'clock, तो मेरे मन में जब ये बात इन लोगों ने मुझसे शेयर करी थी बच्चों ने, तो मैंने भी सुबह उठ करके दीवार पे हाथ रख करके जिस जगह मैं लेटा हुआ था उस पूरी बिल्डिंग की, क्योंकि बिल्डिंग तो कनेक्टेड है, चाहे इस हिस्से पे आप प्रार्थना करो चाहे इस हिस्से पे प्रार्थना करो, वो तो चारों तरफ से काम करती है, प्रार्थना तो पूरी तरीके से बंद जाता है। तो मैंने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह इसकी जड़ से लेकर के इस बिल्डिंग की और इसके पास जो बिल्डिंग्स है, इन तीनों बिल्डिंग्स का किल मैं तेरे लहू के छाप लगाता हूं प्रभु, और ये सारी आवाजें जो इतने दिनों से आ रही हैं पूरी रीति से खत्म हो जाए मेरे प्रभु। और मैंने प्रार्थना करी सुबह उठ करके, और शांत, कोई बात नहीं। फिर हम दोनों का फिर रात हुई, लेकिन मैंने इनसे कहा नहीं बताया तुम लोगों हाँ, इन लोगों को नहीं बताया मैंने भी। और फिर रात हुई तो फिर उसमें कोई आवाज नहीं थी। 1:30-2 बजे इन लोगों ने चेक किया, कोई आवाज नहीं। अगली सुबह फिर मेरी से डिस्कस हुआ, तो मैंने इनसे कहा कि मैंने भी ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उन आवाजों को जो इतने वॉइस से आ रही थी, प्रभु ने उसे अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया पूरी बिल्डिंग को। और धन्यवाद देते हैं कि अब कोई आवाज नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। तो ये परमेश्वर की महिमा है। हम जब विश्वास के साथ कोई काम करते हैं मेरे प्रियो, तब ऐसा होता है। आज हम भाई बहनों में विश्वास की बहुत ज्यादा कमी है, और मैंने आपको बताया कि आज वो बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु बड़ा है, उसका लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं, एक गवाही और देता हूं मेरे प्रियो, कि दुनिया लाइफ इंश्योरेंस करा रही है, और दुनिया ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, और हम चारों का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है मेरे प्रियो। मैं ये बताना चाहता हूं, लोग हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, गारंटर तो मेरा यीशु मसीह है, को प्रोटेक्ट करने वाला तो हमारा यीशु मसीह है, कोई और थोड़ी है कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। हमें प्रोटेक्ट कर, दुनिया का इनकम टैक्स हो या कुछ भी हो, लेकिन जब मेरा खुदा मेरे साथ है
तो वो सारी बाधाओं को दूर करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और हम चारों को खुदा ने अपने लहू के बाड़े में रख रखा है। ये मैं जीवित गवाही आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान पिता परमेश्वर है। हम उसको, हमें जो पावर मिली है यीशु मसीह के द्वारा, जो अथॉरिटी हमें मिली है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे और आपको मिली है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मैं और आप इस्तेमाल नहीं करते। और खुदा आपका धन्यवाद हो, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मैंने और मेरी पत्नी ने अप्लाई किया और परमेश्वर ने उस बिल्डिंग को आजाद किया। हालेलुया, अद्भुत है परमेश्वर। तो मैंने जैसे बताया कि हमने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया, कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जबूर 119 के अंदर, वर्ष मुझे याद नहीं इस समय आ रही, कि वो कहता है वो अपने डरवैयों के चारों ओर क्या रखता है, छावनी बना के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने उस छावनी को देखा है कभी? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप महान पिता परमेश्वर, वो हमारा रक्षक है। अरे उसने ऐसे ही थोड़ी अपना लहू बहा दिया, ऐसे ही थोड़ी वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गया। उसने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। मैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो आप कमजोर पड़े रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा इस बात से उत्साहित हूं, परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है। तो विश्वास करना है मेरे प्रियो। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेलों को उत्तर दिया कि मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। कोई खड़ा कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने, वो मनुष्य के सोच, वो कहने लगे ये तो 46 साल में बन के तैयार हुआ है, तू 3 दिन में कैसे खड़ा कर देगा? हाँ मेरे प्रियो, वो 46 साल में खड़ा हुआ था, लेकिन उसने पत्थर और सीमेंट के मंदिर की बात नहीं करी, उसने अपने मंदिर की बात करी थी। क्योंकि ये शरीर भी तो परमेश्वर का मंदिर है ना मेरे प्रियो, इसे तभी तो सेफ रखना है, सेव रखना है। प्रेज द लॉर्ड, सुरक्षित रखना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने 3 दिन में, देखिए प्रभु यीशु मसीह, लोगों का मानना यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई और वो 3 दिन कब्र में रहा। मेरे प्रियो, ये गलत सोच है आपकी और मेरी। कहाँ रहा वो तो फ्राइडे को जब मरा तो वो दिखाई तो दिया, लेकिन मेरे प्रियो जो पहला पत्रस है उसके अंदर दिया है, वो बंदी आत्माओं को, वो 13वां शायद पद है मैं सोचता हूं कि बंदी आत्माओं को उसने प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। बंदी आत्माओं को प्रचार किया उसने, जो यीशु मसीह के आने से पहले क्रूस पर जो आने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार तो नहीं सुना। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना न्याय करने के लिए, वकील बन के नहीं आया हमारा, अब तो वो न्यायकर्ता बन के आएगा। तो वो मुझे और आपको ये नहीं कह सकेंगे हम, अरे भैया हमने सुसमाचार नहीं सुना, लेकिन वो सारे मुर्दे उठेंगे क्योंकि अभी न्याय किसी का नहीं हुआ, सब अधोलोक में हैं। जो मृत्यु हो गई, ये स्वर्गीय जो लगाते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। कोई अभी स्वर्ग नहीं गया, कोई भी अभी स्वर्ग नहीं गया है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, न्याय होगा। वचन में लिखा है पूरी रीति से, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब प्रभु आएगा और जो बिल्कुल पवित्र होंगे वो उसके साथ जाएंगे, उसके साथ अनंत जीवन की संगति तब मिलेगी उनको प्रभु यीशु मसीह की। जो सोने की सड़क, हीरे जवाहरातों की दीवारें, मणिक और इसका सब लगी भी होंगी, वहां लाइट की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब रह पाएंगे जब हमारा न्याय हो जाएगा, उसके बाद जो बिल्कुल सही होंगे उसके अनुसार वो
वो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 50 पद कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, परंतु जो बात उसने उनसे कही थी वो उन्हें नहीं समझ में आई। आज भी मनुष्य समझ नहीं पा रहा। जो चेले 24 घंटे रहे उन्हें भी समझ में नहीं आई कि क्या करा यीशु मसीह ने, क्या कह रहा है। ऐसे ही आज हमारी प्रवृत्ति है मेरे प्रियो। बड़े बड़े पासबान, बड़े बड़े प्रभु के सेवक, बिशप्स और ये तमाम जितने भी बड़े बड़ी क्रॉस लटका के खड़े ना, वो भी आज इस सच्चाई को जान नहीं पाए मेरे प्रियो। अगर प्रभु उनके पास होता तो वो जान लेते कि हमें गुनाह नहीं करना, पाप नहीं करना, जमीनें नहीं बेचनी, दुनिया भर का गलत काम नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको अद्भुत रीति से समझा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 27 पद कहता है, तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, जो उसके चेले थे, 12 चेले तो थे, फिर उसने और चेले भी बनाए। कुछ चेले उसके साथ प्रभु को देखा और वापस चले गए, वो भी छोड़ के चले गए। उन्होंने सोचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से भी कहा, अपने जो 12 चेले थे, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। हाँ मेरे प्रियो, जैसे पतरस, जैसे कि पौलुस के साथ देमास रहते थे, और देमास को क्या अच्छा लगा? संसार अच्छा लगा। कुछ दिन तो प्रभु की सेवा करी और उसके बाद देमास को संसार अच्छा लगने लगा, वो संसार की बातों में चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, संसार में बड़ा आकर्षण है, संसार में नई नई चीजें हैं, नई संसार में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत दुनिया है, और लोग बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन इस आनंद के साथ, इस आकर्षण में मेरे प्रियो, इस आकर्षण के अंदर के पीछे जो अंधेरा है वो गंधक की झील है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए सतर्क हो जाएं। आज 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अभी हम जान नहीं पा रहे कि यीशु मसीह क्या है। अरे हम तो समझ ही नहीं पाए। अरे लोग ये कह देते कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो कितनी बार कहा कि मैं आऊंगा। मैं तो 70 साल का हो गया, मैं तो 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया। बड़े बड़े लोग को चले भी गई ये कहते कहते, यीशु मसीह तो आया नहीं। हाँ मेरे प्रियो, वो आएगा, क्योंकि उसके वायदे मनुष्यों के वायदे नहीं है, वो तो जीवित परमेश्वर है। उसके जो वायदे हैं, उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो आएगा, हमारा और आपका न्याय करने आएगा। तो मेरे प्रियो, अभी समय है। या भजन संहिता 30:9 कहती है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? अवसर है, जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जीवित हैं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कीजिए, गुनाहों को प्रायश्चित कीजिए, घुटनों पर आ जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु संभाल हमें, प्रभु हमें संभाल, हमें जिंदगी दे ताकि तेरा काम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कहते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने लिए कि प्रभु जब तक हम जीवित हैं, खुदावन तेरी सेवा में लगे रहे, लगातार तेरी स्तुति आराधना करते रहे, तेरी महिमा करते रहे। तू अपने, चाहे हमारी उम्र बढ़ती चली जाए, लेकिन हम उसमें भी नौजवान की तरह काम करें। ये हमारा प्रार्थना रहती है प्रभु से कि प्रभु अंतिम क्षण तक जब इस पृथ्वी को छोड़ना हो तो भी हम लोग प्रभु की सेवा करने वाले बने रहे। ये घराना तेरी सेवा में लगे रहे। लोग देखें कि प्रभु के लोग अंतिम क्षण तक काम करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरे। क्या हमने ये प्रार्थना की है? मेरे प्रियो, अगर नहीं की है तो ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तू हमें संभाल, प्रभु तू हमारी सहायता कर कि अंतिम क्षण तक तेरे प्रचार करते रहे, तेरे बारे में लोगों को बताएं। मेरे प्रियो, हम बताना नहीं चाहते कि हम मसीह लोग हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने सब्जी वालों को, आसपास के लोगों को पूछते, भाई आप कौन हो, कैसे हो, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूं और गर्व से इस बात को कहता हूं, हम मसीही लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु के लोग हैं। आज लोग बड़े शर्माते हैं, नहीं बताते कि हम कौन हैं।
लेकिन मुझे बताने में कहीं शर्म नहीं है। मैं गर्व के साथ इस बात को कहता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार यीशु मसीह का मानने वाला व्यक्ति परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। और तब उसके कितने चेले आपस में कहने लगे, ये क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 16 उसका 17वां पद कहता है। और मेरे प्रियो, देखने और ना देखने का समय जो है, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने था और उसने कहा थोड़ी देर बाद मुझे देख रहे हो, अभी नहीं देखोगे। क्यों? कि उसने वायदा किया था कि वो वायदा उसने वहां पर वो पर्वत के पास गया और वहां पर उसका स्वर्गारोहण हो गया। और उसने कहा, फरिश्तों ने कहा क्या भविष्यवाणी की कि वो जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा बादलों पे, ऐसे उस यीशु को आते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कि पिता के पास जाता हूँ, हालेलुया। और वो अभी प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हमसे अलग हो गया है, लेकिन निगाहें हमारे पर बनी हुई है। और वो हमारा टेस्टिंग का समय है ये, कि हम अपने आप को मजबूत रखें, वचन में विश्वास में मजबूत रखें मेरे प्रियो, और खुदा की संगति में चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मैं पिता के पास जाता हूँ, और वो पिता के पास जाता फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। और उत्पत्ति में लिखा था, उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं, यूसुफ के जो भाई थे वो उससे नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। क्या था? यूसुफ के साथ साथ था। परमेश्वर आपके भी साथ है। उसको यूसुफ को विश्वास था। उस स्त्री ने उसको भ्रष्ट करना चाहा, उसके कपड़ा फाड़ दिया, लेकिन क्या वो उसको भ्रष्ट कर पाई? प्रभु यूसुफ जेल में भी गए, और जेल में जाने के बाद भी परमेश्वर उसके साथ था। उसके पोतीफर ने देख लिया। पोतीफर ने क्या देखा? पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर जो है उसके साथ है, उसके घर में बरकत आने लगी, उसके देश में बरकत आने लगी। मेरे प्रियो, क्यों निराशा में हो आप लोग? क्यों निराशा में हो? क्यों बीमारी है आपके पास? क्यों आपके पास लड़ाई झगड़े परेशानी तकलीफें? क्यों? क्योंकि आपके साथ आप यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। आप उससे मांगिए, प्रभु मेरे पास आ, प्रभु तू मेरे साथ रह, मेरे संगति कर। प्रभु मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, प्रभु तेरे साथ साथ चलना चाहती हूँ। पूरा निर्णय आप करें, प्रभु के हाथ में सौंपिए। देखिए परमेश्वर आपको भरपूरी से उठाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, अद्भुत है। और वो कहता है कि उसके पिता ने उसके वचन स्मरण रखा। मेरे प्रियो, ये बात उनकी समझ में ना आई, वो उससे पूछने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वो डरते थे। चेले उसके साथ संगति नहीं कर पा रहे थे। और यूहन्ना 12 अध्याय उसका 16वां पद कहता, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया। जब यीशु मसीह जीवित हो गया और यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए, हालेलुया, तो उन्हें स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया, उसको मारा, उसको पीटा, उसको। क्या प्रभु यीशु मसीह को कोई छू सकता था? कोई भी नहीं छू सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, उसने मेरे और आपके खातिर कोड़े खाए, उसने मेरे और आपके खातिर कांटों का ताज पहना। किस लिए? कि मैं और आप जीवन पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये इंडिकेट किया कि वो कैसे मृत्यु से जिए, कैसे मृत्यु उसको मिलेगी। कई बार उसने बताया। पतरस उसके बाकी के जो चेले थे उनको भी यीशु मसीह ने बताया, पतरस ने बताया। वचन कहता है कि किसको कैसी मृत्यु मिलेगी, सबको मालूम पड़ गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा बाप और पतरस, उसे क्या था? पतरस जो था प्रभु यीशु मसीह को बड़ा विश्वास करता था। परमेश्वर के पास भेद भी खोलता था सारी चीजें,
लेकिन पतरस की तरह मुझे और आपको उतावला नहीं बनना है। आज मनुष्य जो है बड़ा उतावला है, बड़ा बेचैन है मनुष्य। अरे ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ऐसे ही पतरस था। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी हो। कि उसने कहा था ना, उसने क्या कहा था पतरस से कहा था कि अपनी मृत्यु के बारे में बताया था। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जब पतरस को छिड़का, ए शैतान मेरे पास से दूर हो जा। और उससे ये भी कहा, क्या कहा? उससे ये कहा कि आज ही की रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य आ जाइए। आज 50 साल, 60 साल, 70 साल का जीवन कैसे जी रहे हैं मेरे प्रियो। कल मैं एक जन्मदिन में गया और वहाँ पर मैंने देखा एक 65 इंच का बड़ा टीवी लगा हुआ था और उस पर फिल्मी गाने बज रहे थे। मेरे प्रियो, हम जा करके वहाँ विचलित से हुए, परेशान से हुए इन सब चीज़ों को देख करके। मेरे हालेलुया, मेरे प्रियो, हम विचलित हुए क्योंकि बड़ा 70 साल की 75 साल 77 साल की जिंदगी में आज तक आप फिल्मी जीवन जी रहे, पिक्चर देख रहे हो, गाने देख रहे हो, ये चीज चल रही है। जब समय है जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। प्रेज द लॉर्ड। जो जवान भाई बहन हैं, जो जवान बेटे बेटियां हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रखते हैं, मेरे प्रियो जान लेना, मेरे प्रियो जान लेना कि खुदा आपके साथ रहता है। यूसुफ के साथ, यूसुफ नौजवान था, उसके साथ परमेश्वर रहा, सारी विपरीत हालातों में से निकाला। कभी भी आपके सामने कोई भी विपरीत हालात आए, मेरे प्रियो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको सारे विपरीत हालात से निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि हमारा मन पूरी रीति से विश्वास में और मजबूत हो जाए और हमारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे। प्रत्येक पल आप हमारे पर अपना अनुग्रह रखें। खुदावन, जो वचन तेरा प्रभु हमारे को मिला है, प्रभु तेरी वाणी मिली है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो बीमार है हमारे भाई बहन, विशेषकर बेबी सारा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, बेबी सारा, जबकि आज उसको प्रचार करना था, मेरे खुदा उस बेटी पर दया कीजिए। उसको जुकाम, खांसी और बुखार है पिता परमेश्वर। जैसे तूने पतरस को छुआ, पतरस की सांस को छुआ था, प्रभु मेरी इस बेटी पर आज ही इसी घड़ी प्रभु तू छू और अपने लहू से शुद्ध कर, ताकि इसी घड़ी तेरी बेटी उस बीमारी के बिस्तर से ऊपर खड़ी हो जाए। प्रभु, उसके आने वाले समय में एग्जाम्स भी अच्छी तरीके से देने पाए। पिता बेटी पे सहायता और मदद कीजिएगा। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आईवन अंकल के लिए। प्रभु जी, तेरे दास पर प्रभु, तेरे दास पर तेरी आशीष हो। तू चंगाई पर हाथ रख, हर एक तकलीफ परेशानी से बचाना। और जो समस्या आई है खुदा, समस्या यीशु मसीह तेरे नाम से हम खंडित करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं अनीता भाभी के लिए प्रभु, जो उनको सांस की दिक्कत है, यीशु मसीह तेरे नाम से सब कुछ खंडित होने पाए। पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, पूरी रीति से मेरे खुदा संभाल के रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे सुसमाचार का प्रचार जहाँ जहाँ हो रहा है प्रभु, लोग जो प्रचार कर रहे हैं उन सबको तू आशीषित कर, अपना अनुग्रह दे खुदावन, और सब लोग प्रभु तेरे नाम का प्रचार करने पाए। खुदावन, प्रार्थना करते हैं इजराइल देश के लिए और देशों के लिए, इजराइल के लिए, बैतलहम के लिए प्रभु, और जो जगहें हैं यीशु मसीह, और सऊदी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन, इन बड़े लोग जगहों पर तेरे नाम का प्रचार, और खुदावन लोग तुझको जाने प्रभु, तुझको जाने प्रभु। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 कौन है? सिस्टर रीटा शर्मा, ऊपर जा चुका है, सिस्टर रीटा शर्मा जी, जो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और रात को 8 से 9 रीता शर्मा सिस्टर, वो 7 से 8 है, और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे।
और वचन की रोटी को हम सब मिलके तोड़ेंगे। और जिन भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना के लिए निवेदन किया है, विशेषकर बेबी सारा जॉन के लिए और आइवन अंकल के लिए और भाभी जो अनीता डेविड हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और लगातार आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना की जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो हम सबको चंगाई देती है। अन्य अगर आप किसी हॉस्पिटल के सामने से निकलते मेरे प्रियो, मैं जब किसी हॉस्पिटल के सामने से निकलता तो हाथ उठा के प्रार्थना करता, प्रभु इसमें जितने पेशेंट है यीशु मसीह तेरे नाम से वो सब चंगे हो जाए। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ग्रेट सिस्टर जय मसीह की और सब लोगों को, जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, मेरे सीनियर, मेरे बराबर के, मेरे साथी हैं और जितने इसको फिर देखेंगे, इसको अभी आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे देखें और जहां जहां भी आप इसको देखते प्रचार को, आप जरूर लोगों को शेयर कीजिए ताकि सुंदर कलाम लोगों तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत।